तो बच्चों देखिए, हमने जो ये सीरीज स्टार्ट करी थी, है ना, 80 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो आपके जो एम सीआरई के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही ये, बाकी आपके और जितने भी अपकमिंग, जैसे कि अभी आपका रेलवे का भी है ना, तो उसके भी 105 पोस्ट आ गई है, उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। बाकी तुम्हारे जितने भी और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट और सेंट्रल लेवल के फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि भाई एमपी में भी तुम्हारा फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम होना है, गुजरात है, छत्तीसगढ़ है, तमिलनाडु है बच्चों, जितने भी महाराष्ट्र, सभी के लिए सीरीज़ बच्चों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। ओके, तो इस सीरीज़ में हम लोग 80 क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों का प्रैक्टिस होने वाला है एमसीक्यूज़ का इस सीरीज़ के थ्रू। ओके बच्चों, और बाकी अभी जो है आप लोगों की एप्लीकेशन से फार्मा एमसीक्यू की मोबाइल ऐप भी अवेलेबल है बच्चों, जिसे आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज वीडियो को जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है ना, उसमें ऐप की लिंक मैंने डाली हुई है, ठीक है, तो जिससे कि आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पर टेस्ट सीरीज़ है और डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज भी हैं, तो आप ऐप पे विजिट कीजिएगा। ओके, तो अभी देख लेते हैं इसके क्वेश्चंस। ओके, स्टोमेटल इंडेक्स क्या होता है ना, स्टोमेटल इंडेक्स के ऊपर क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ स्टोमेटा पर एमएम स्क्वायर, तो ये नहीं होता, नंबर ऑफ स्टोमेटा पर एमएम स्क्वायर डिवाइड करोगे इसको नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल पर एमएम स्क्वायर, बस सिर्फ ये भी नहीं होगा। नंबर ऑफ स्टोमेटा पर एमएम स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करोगे 100 से, डिवाइड करोगे नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल पर एमएम स्क्वायर प्लस नंबर ऑफ स्टोमेटा पर एमएम स्क्वायर। ये करेक्ट डेफिनेशन है। बाकी जो इसमें माइनस लग गया लास्ट वाले में तो गलत हो गया। देखो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, स्टोमेटल इंडेक्स जो होता है परसेंटेज होता है विच द नंबर ऑफ स्टोमेटा फॉर्म टू द टोटल नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल्स, ठीक है, ये होता है आपका स्टोमेटल इंडेक्स। क्या होता है? इट इज अ परसेंटेज विच द नंबर ऑफ स्टोमेटा फॉर्म टू द टोटल नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल्स, ईच स्टोमा बीइंग काउंटेड एज वन सेल। इसको कैलकुलेट करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है देखो एस डिवाइड बाई ई प्लस एस मल्टीप्लाई बाय 100। जो आपको ये इतनी स्टेटमेंट लिखी हुई थी ना, तो इनमें ये एस और ई को लिखा हुआ था, तो इसलिए आपको इतना बड़ा सा लगा। ये सिंपल फॉर्मूला इस तरीके से है, एस बाय ई प्लस करेंगे एस मल्टीप्लाई करेंगे 100, तो ऐसा ही मतलब स्टोमेटल इंडेक्स। एस होता है बच्चों नंबर ऑफ स्टोमेटा पर यूनिट एरिया और ई होता है नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल्स इन द सेम यूनिट एरिया। ओके, नेक्स्ट ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, भाई ट्रांसक्रिप्शन होती क्या पहले तो ये बता दो। देखो डीएनए से डीएनए बनने को तुम क्या कहते हो? भाई डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया है, और अगर डीएनए से बन जाए भाई आरएनए तो कहोगे क्या? ट्रांसक्रिप्शन इसे कहा जाता है। ओके, तो कह रहा है ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इन यूकेरियोट्स आरएनए पॉलीमरेज पार्टिसिपेटिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ टीआरएनए। देखो इसके लिए आरएनए पॉलीमरेज होती है ना, जो ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से आरएनए बनाएंगे वो आपके आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, ठीक है। तो अब इसमें ना आरएनए पॉलीमरेज 1 2 3 4 होते हैं। तो कह रहे कौन सा आरएनए पॉलीमरेज है बच्चों जो पार्टिसिपेट करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए को बनाने के लिए इनमें से कौन सा आरएनए पॉलीमरेज पार्टिसिपेट करेगा? 3 वाला, 2 वाला, 1 वाला या 4 वाला? तो भाई इसके लिए है तुम्हारा आरएनए पॉलीमरेज 3 होता है ना बच्चों, वो पार्टिसिपेट करेगा किसके लिए? टीआरएनए के लिए, टीआरएनए को बनाने के लिए कौन सा आरएनए पॉलीमरेज 3 होता है। कह रहे यूकेरियोटिक सेल्स में कह रहे 3 डिस्टिंक्ट टाइप के आरएनए पॉलीमरेज है, 1 2 और 3। 1 वाला क्या करता है बच्चों? जो आरएनए राइबोसोमल आरएनए है उसको ट्रांसक्राइब करेगा। सेकंड वाला आरएनए पॉलीमरेज 2 क्या करेगा? एमआरएनए मैसेंजर आरएनए को ट्रांसक्राइब करेगा। और आरएनए पॉलीमरेज 3 क्या करेगा बच्चों? टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए को ट्रांसक्राइब करेगा और अदर स्मॉल आरएनए। ओके, जैसे एम्फोटेरिसिन बी के ऊपर लिखा हुआ है इसका एक्ट एज, कैसे काम करती है मैकेनिज्म के एम्फोटेरिसिन बी। एंटी फंगल ड्रग में तुम्हारा एम्फोटेरिसिन बी आता है बच्चों, है एंटी फंगल ड्रग में हमारा एम्फोटेरिसिन बी आता है। तो एम्फोटेरिसिन बी क्या करती है बच्चों? जो फंगल की जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें जो एर्गोस्टिरोल होता है बच्चों, ये क्या करेगी? एर्गोस्टिरोल से बाइंड हो जाते, जाके एर्गोस्टिरोल से बाइंड हो जाती है ना, और क्या करती है? लीकेज करा देती है इंट्रासेलुलर आयंस वगैरह का। तो एम्फोटेरिसिन भी एक्ट ऑन किस पे काम करती है? ये आपका जो है एर्गोस्टिरोल होता है ना, उस पे जाके काम करती है बच्चों। 14 अल्फा डी मिथाइलेज जो होता है बच्चों, है ना, तो यहाँ पर ये नहीं करेगी, यहाँ पर आपके एजोल्स एंटी फंगल काम करेंगे। ग्लूकन की सिंथेसिस को इनिबिट कराने वाले ड्रग जो सेलवोल पे एक्ट करते हैं वो तुम्हारे इकाइनोकैंडिन्स होते हैं। स्क्वालिन इपॉक्सीडेज को इनिबिट कराने वाले ड्रग्स में अलाइलामीन में तुमने टर्बिनाफिन पढ़ा है ना, सही है। तो ऑप्शन ए समझ आया। नेक्स्ट है फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ सर्फेक्टेंट। बच्चों सर्फेक्टेंट का फंक्शन क्या नहीं है ना?
देखो एंटी फॉर्मिंग एजेंट्स बिल्कुल होते हैं भाई, फॉर्मिंग को मतलब कम कराएंगे ना, फॉर्मेशन को कम कराएंगे, एंटी फॉर्मिंग है ना, तो ये फंक्शन आपका सर्फेक्टेंट का होता है। इमल्सिफाइंग एजेंट्स तुमने पढ़े हैं भाई, ये भी होते हैं। डिटर्जेंट्स तो होते ही हैं। सॉलिडिफाइंग एजेंट्स बच्चों आपके सर्फेक्टेंट का फंक्शन नहीं होता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पीपीआई कहाँ पर काम करते हैं बच्चों? प्रोटोन पंप इनिबिटर की यहाँ पर बात करी गई है। प्राजोल वाली ड्रग उसमें ओमिप्राजोल, पेंटोप्राजोल, प्राजोल वाले पीपीआई तुम्हें पता है होते हैं। तो क्या याद रखोगे? हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपीएज पे एक्ट करेंगे बच्चों। सोडियम पोटाशियम एटीपीएज के एक्ट करने वाले ड्रग तो तुम्हारे डिजिटालिस ग्लाइकोसाइड्स में पढ़ते हो आप, है ना, वो करती हैं सोडियम पोटाशियम एटीपीएज पे एक्ट। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपीएज पे एक्ट करने वाली ड्रग तुम्हारी कौन सी है? आप पीपीआई होते हैं। ओके, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बोरिक एसिड इज एसिड ऑफिशियली बाय, बोरिक एसिड को ऐसे करेंगे किससे, किस मतलब कि इसके ऐसे के लिए क्या यूज करोगे? ग्रेविमेट्री, टाइट्रीमेट्री, कोलोमेट्री, वोल्टामेट्री। तो इसके लिए आपका एल्कलीमेट्री यूज कराता है, जो कि एक टाइप की क्या होती है तुम्हारी टाइट्रीमेट्री, है ना, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा कि बोरिक एसिड को ऑफिशियली एसिड बाय एसिड बेस टाइट्रीमेट्री, स्पेसिफिकली यूजिंग एल्कलीमेट्री से इसको ऐसे करा जाता है। क्योंकि बोरिक एसिड देखो वीक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोरिक एसिड के ऊपर कई बार क्वेश्चन बना है कि भाई एक वीक एसिड होता है। क्या है? वीक एसिड है। इट इज नॉट डायरेक्टली टाइट्रेबल विद स्ट्रॉन्ग बेस, डायरेक्टली इसको टाइट्रेट नहीं कर सकते बच्चों, लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। हाउएवर इट कैन बी मेड टाइट्रेबल, इसको टाइट्रेबल बनाने के लिए क्या करते हैं? ऐड करेंगे ग्लिसरॉल या अदर सिमिलर कंपाउंड्स विच फॉर्म कॉम्प्लेक्स, ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बना लेंगे बोरिक एसिड के साथ में, इफेक्टिवली इंक्रीज कराते हैं इसकी एसिडिटी को, है ना। तो ये क्वेश्चन भी बना हुआ है, बोरिक एसिड को भाई ग्लिसरॉल को क्यों ऐड करते हो? भाई क्यों ऐड करते हैं? एसिडिटी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये वीक एसिड होता है बच्चों, है ना। टाइट्रेशन इज देन कैरिड आउट विद अ स्टैंडर्डाइज्ड सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड यूजिंग फिनोल्फथालीन एज एन इंडिकेटर। ओके, नेक्स्ट सेलिवनोव्स टेस्ट का पूछा हुआ है। इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, सेलिवनोव्स टेस्ट बच्चों तुमने कहाँ पढ़ा है? कीटोहेक्सोज के लिए तुम पढ़ते हो, कीटोहेक्सोज, है ना। देखो अमीनो एसिड एंड प्रोटीन करेक्ट नहीं है, बिल्कुल गलत है। एल्डोज एंड कीटोज, पेंटोज एंड हेक्सोज के लिए, या फिर तुम्हारा रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग के लिए नहीं होता। ये होता है बच्चों हमारा सेलिवनोव्स टेस्ट जो होता है ये कीटोहेक्सोज, है ना, मतलब कि कीटोज शुगर हो जाएगा आपके, जैसे कि आपका फ्रक्टोज, है ना। तो आपका जो है इसमें आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन बी एल्डोज एंड कीटोज शुगर को डिस्टिंग्विश कराएगा तुम्हारा सेलिवनोव्स टेस्ट होता है। ओके, नेक्स्ट ये क्या? कॉजलिटी असेसमेंट इज द मेथड बाय विच द एक्सटेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डैश इज एस्टिमेटेड, जेंडर एंड सस्पेक्टेड रिएक्शंस, वेट एंड सस्पेक्टेड रिएक्शंस, एज। देखो जेंडर, वेट, एज नहीं होगा, ड्रग होगा बच्चों, ड्रग एंड सस्पेक्टेड रिएक्शन होता है। तो इसमें क्या होता है बच्चों? ये कॉजलिटी असेसमेंट करें इन द कंटेक्स्ट ऑफ फार्माकोविजिलेंस, फोकस ऑन डिटरमाइनिंग लाइकलीहुड दैट अ पर्टिकुलर ड्रग इज द कॉज ऑफ ए सस्पेक्टेड एडवर्स रिएक्शन, है ना। इट इन्वॉल्व इवेल्युएटिंग द एविडेंस फॉर ए कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन द ड्रग एक्सपोजर एंड द एडवर्स इवेंट। तथा इन कार्बोक्सिलेशन ऑफ क्लोटिंग फैक्टर बाय विटामिन के, विटामिन के जो होता है बच्चों कार्बोक्सिलेशन कराता है क्लोटिंग फैक्टर का, है ना। 2, 7, 9, 10 क्लोटिंग फैक्टर के एक्टिवेशन का रिकॉर्ड तुमने पढ़ रखा है। कर विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड कार्बोक्सिलेट होता है बच्चों, है ना। एस्पार्टेट, ग्लूटामेट, हिस्टामिन या हिस्टिडीन। तो हमारा ग्लूटामेट जो होता है बच्चों वो कार्बोक्सिलेट होता है। कर विटामिन के प्ले एज अ क्रूशियल रोल इन द कार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड रेजिड्यू इन द ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स, है ना। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? गामा कार्बोक्सिलेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों? एडिशन होता है किसका? कार्बोक्सिलिक ग्रुप का एडिशन होता है, CO ग्रुप का, टू द गामा कार्बन ऑफ ग्लूटामिक एसिड साइड चेन। ओके, दिस मॉडिफाइड ग्लूटामिक एसिड फिर इज देन कॉल्ड गामा कार्बोक्सिल ग्लूटामिक एसिड से कहेंगे, जो इसेंशियल है फॉर द फंक्शन ऑफ दीज प्रोटीन्स इन ब्लड क्लोटिंग एंड बोन मेटाबॉलिज्म। फॉलोइंग सोलवेंट एक्सर्ट लेवलिंग इफेक्ट ऑन बेस इन नॉन एक्वस टाइट्रेशंस की बात हो रही है, तो कौन सा सोलवेंट जो बच्चों एक्सर्ट करता है लेवलिंग इफेक्ट? सल्फोनिक एसिड, एसिटिक एसिड, परक्लोरिक, नाइट्रिक एसिड। तो इसमें से आपका एसिटिक एसिड करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 2। नेक्स्ट बेम्ब्यूटिरोल प्रोड्रग है किसका? ऑफ विच एक्टिव ड्रग, है ना। तो बेम्ब्यूटिरोल इट इज ए प्रोड्रग ऑफ विच ड्रग? इसका एक्टिव ड्रग कौन सा है? बेम्ब्यूटिरोल प्रोड्रग है किसका है? साल्ब्यूटामोल का नहीं, टर्ब्यूटालिन का होता है बच्चों बेम्ब्यूटिरोल। किसका? टर्ब्यूटालिन का प्रोड्रग होता है हमारा बेम्ब्यूटिरोल। जनरली पोलर मॉलिक्यूल्स कंटेन फ्री रेडिकल, कार्बेनाइन, डाइपोल या कार्बेकटायन। तो पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या प्रेजेंट है? ये क्या है? डाइपोल। ओके, डायूरेटिक यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा के लिए कौन सा डायूरेटिक दिया जाएगा बच्चों? क्लोरथायाजाइड्स नहीं देते ग्लूकोमा में आपके, मैनिटोल, फ्यूरोसेमाइड या ब्रिंजोलामाइड। तुमने एसिटाजोलामाइड
थायोसाइनेट पड़ा हुआ है ना, तो उसके जैसा ही तुम्हारा ब्रेनजोलामाइड हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। थायोसाइनेट टॉक्सिटी ड्यू टू देयर एक्सक्रीशन इन द किडनी, किडनी में एक्सक्रीशन कह रहे थायोसाइनेट की जो टॉक्सिटी होती है ड्यू टू देयर एक्सक्रीशन इन द किडनी इज प्रोड्यूस्ड बाय, तो इसमें से कौन सी जो है आपका मिथाइल डोपा है, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, इथाक्राइनिक एसिड है, प्रोपेनोल, इनका एक्सक्रीशन होता है किडनी में, उसकी वजह से क्या होती है थायोसाइनेट टॉक्सिटी, है ना। तो ये आपका सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड होता है मेरे बच्चों, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। कह रहे नाइट्रोप्रोसाइड वैसोडाइलेटर होता है बच्चों, क्या है वैसोडाइलेटर मेडिकेशन दैट ब्रेक डाउन साइनाइड्स में ये ब्रेक डाउन होता है, जो तुम्हारा सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड है ना, तो ये ब्रेक डाउन होता है, साइनाइड बन रहा है इससे, विच इज देन कन्वर्टेड टू थायोसाइनेट, साइनाइड से क्या बन जाएगा थायोसाइनेट बन जाएगा बॉडी में जाके। कह रहे दिस थायोसाइनेट प्राइमरली एक्सक्रीट होता है किडनी के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है, एंड इफ यूज इन लार्ज क्वांटिटी में यूज करोगे या फिर इंडिविजुअल विद इम्पेयर्ड रीनल फंक्शंस इट कैन लीड टू थायोसाइनेट की टॉक्सिसिटी इससे हो जाती है बच्चों। ओके, विच प्लांट हार्मोन इज नीड फॉर सीड के जर्मिनेशन के लिए कौन सा प्लांट हार्मोन तुम्हें चाहिए भाई, एब्सिसिक एसिड तो बच्चों ग्रोथ इनहिबिटर में चला जाएगा, ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन तो सेल डिवीजन के लिए होता है, जिबरलिन करेक्ट हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। जिबरलिन जरूरी है किसके लिए, सीड के जर्मिनेशन के लिए। कह रहे जिबरलिन सीड के जर्मिनेशन के लिए जरूरी होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ब्रेकिंग सीड की डोरमेंसी को तोड़ने के लिए जरूरी होता है, अलो करता है एम्ब्रियो टू बिगिन ग्रोथ। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन के लिए प्रमोट करता है साइटोकाइनेसिस, ऑक्सिन प्रमोट कराएगा सेल को एलोंगेशन कराएगा और रूट का डेवलपमेंट। एब्सिसिक एसिड बच्चों जर्मिनेशन को इनहिबिट कराता है, प्रमोट सीड डोरमेंसी बाय प्रिवेंटिंग सीड फ्रॉम जर्मिनेटिंग अंडर फेवरेबल कंडीशंस, ठीक है, किसी को अपोजिट ही काम है जिबरलिन के, है ना। जैसे हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन इन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ रिएक्शन, जो एल्केन्स है बच्चों एल्केन्स, उसका क्या हैलोजिनेशन हो रहा है ना, तो आपका 21 टाइप का रिएक्शन एलिमिनेशन है, तो इसमें कोई एलिमिनेशन तो हो नहीं रहा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, रेडिकल सब्स्टिट्यूशन या आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन भी नहीं होगा बच्चों, वो एल्केन के केस में होता ही नहीं है, तो यहाँ पर रेडिकल सब्स्टिट्यूशन तुम्हारा ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। कह रहे हैलोजिनेशन रिएक्शन इन्वॉल्व द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम on an alkane with halogen atom like chlorine और bromine and through a process that utilize free radical, तो ये आपका रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। टैक्सोल इज ऑब्टेन फ्रॉम, टैक्सोल किससे मिलता है बच्चों, बार्क ऑफ टैक्सस ब्रेविफोलिया, फ्लावर देखो सिंपल तुमसे पूछा सारे सेम है, टैक्सस ब्रेविफोलिया सोर्स है, इसका सिनोनिम पैसिफिक यू होता है, बट पार्ट कौन सा, बार्क फ्लावर सीड या फ्रूट तो हमने पढ़ा है भाई किससे मिलता है, बार्क से मिलता है, बार्क स्टेम बार्क ऑफ टैक्सस ब्रेविफोलिया जिसका सिनोनिम क्या है पैसिफिक यू, है ना। मैसना इज यूज टू ओवरकम द टॉक्सिटी ऑफ विच ड्रग, है ना, तो आपने क्या पढ़ा था बच्चों, आपके जो अल्काइलेटिंग एजेंट्स है उसमें आपका साइक्लोफोस्फेमाइड होता है और आईफोस्फेमाइड होता है ना, तो इनकी टॉक्सिसिटी को ओवरकम करने के लिए इनका जो वेसिकोटॉक्सिक मेटाबोलाइट होता है एक्रोलीन होता है बच्चों, है ना, तो इसकी टॉक्सिटी को ओवरकम करने के लिए मैसना देते हैं। मैसना बच्चों क्या करेगा, ये जो मेटाबोलाइट होता है वेसिकोटॉक्सिक इसको इनएक्टिवेट करा देता है। ओके, तो यहाँ पर देखो सिस्प्लेटिन नहीं होगा, डॉक्सोरिबोसिन नहीं होगा, साइक्लोफोस्फेमाइड करेक्ट है, बाकी मेथोट्रिक्सेट भी नहीं होगा। आंसर इज ऑप्शन सी। विच रिंग सिस्टम इज प्रेजेंट इन लीवामिजोल, पहले तो बताओ लीवामिजोल कौन सी कैटेगरी की ड्रग है। जब तुम एंथैल्मेंटिक्स पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो एंथैल्मेंटिक्स पढ़ते हैं ना बच्चों, वहाँ पर लीवामिजोल टेट्रामिजोल पढ़ा होगा, है ना, तो लीवामिजोल वही लीवामिजोल होता है, टॉनिक पैरालिसिस करा देता है, पढ़ा है टॉनिक पैरालिसिस, इम्यूनोमोडुलेटर भी तुम्हारा होता है ये ना, टॉनिक पैरालिसिस लीवामिजोल टेट्रामिजोल तुम पढ़ते हो वहां पर। तो कौन सा रिंग सिस्टम पूछ लिया, इमिडाजो थायाजोल, इमिडाजो साजोल, इमिडाजो, ये पायरिडीन पिपरिडीन इसमें नहीं होता बच्चों, इसमें ना एक थायाजोल जरूर है, सल्फर वाला जरूर याद रख लेना, ऑप्शन आपका ए इमिडाजो थायाजोल, मतलब फ्यूज है, इमिडाजोल रिंग के साथ में थायाजोल रिंग फ्यूज है, इसमें इमिडाजोल रिंग के साथ में कौन से रिंग फ्यूज है, थायाजोल, ठीक है। एक बार इस स्ट्रक्चर में तुमको दिखा देती हूँ, ठीक है, तो ये देखो ये इसका स्ट्रक्चर है ना, तो एक तो ये आपकी बेंजीन रिंग होती है, एक तो यहाँ पर एक ये देखो इमिडाजोल रिंग होती है और ये आपकी थायाजोल रिंग फ्यूज ऐसे फ्यूज होती है, और यहाँ पर ये एक बेंजीन रिंग लगी हुई है, ये वाला कार्बन ये कायरल कार्बन होता है। ओके, तो इसका जो है तुम्हें समझ आ गया। चलो भाई नेक्स्ट देखो, टारगेट क्या कह रहे ट्रीटमेंट ऑफ काला आजार, काला आजार के ट्रीटमेंट के लिए क्या दोगे, स्टिल्बोग्लूकोनेट बिल्कुल आता है, इवरमेक्टिन सुरामिन ये मेलार सोप्रोल, तो ऑप्शन ए हो जाएगा स्टिल्बोग्लूकोनेट दिया जाएगा। काला आजार जो लश्मानियासिस होता है ना बच्चों, है ना, पेरिफेरल मेटाबॉलिज्म ऑफ लीवोडोपा इज प्रिवेंटेड बाय द यूज ऑफ, लीवोडोपा का पेरिफेरी में मेटाबॉलिज्म को प्रिवेंट करना है बच्चों, अगर पेरिफेरी में ही लीवोडोपा मेटाबोलाइज हो गया, डोपामिन बन गया,
तो डोपामिन तो वही प्रॉब्लम ट्रिपल बी को क्रॉस कर ही नहीं पाएगा ना, तो लीवोडोपा का पेरिफेरी में मेटाबॉलिज्म नहीं होने देना, हमने उसको प्रिवेंट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर देते हैं, जिसमें हमारा कार्बिडोपा और बेंसीराजाइड आता है। डोपामिन नहीं होगा बच्चों, कार्बिडोपा होता है, अल्फा मिथाइल डोपा सिलिजिलिन तो माओ बी इनहिबिटर में आता है। करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी समझ आ गया। कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटी स्पाइनल बाइफिडा कैन बी प्रिवेंटेड द मदर गेट्स एनफ ऑफ, है ना। तो स्पाइना बाइफिडा आपका टेराटोजेनिक इफेक्ट है, आप लोगों ने पढ़ा है, तो इसको प्रिवेंट करा जा सकता है इफ मदर गेट्स एनफ ऑफ फोलिक एसिड, राइबोफ्लेविन, पाइरोक्सिन, बायोटिन। अगर मदर को दोगे एनफ अमाउंट ऑफ फोलिक एसिड, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आइडेंटिफाई थर्ड जनरेशन सिफालोस्पोरिन, है ना। तो सिफा वाले तो फर्स्ट में आ गए, सिफाजोलिन, सिफालोथिन, सिफालेक्सिन, सिफा वाले एक्सेप्ट सी फाक्लोड जो सेकंड जनरेशन में था, है ना। ये सिफाजोलिन, सिफालेक्सिन, सिफपिन, सिफप्रोम फोर्थ में चले गए। बचा क्या, सिफिक्सिम जो कि थर्ड का है, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। डिसइंटीग्रेशन टाइम अनकोटेड टैबलेट्स का पढ़ लो, कितना होता है, 15 मिनट हो, याद रखना कितना होता है, 15 मिनट्स होता है बच्चों। आइडेंटिफाई एग्जाम्पल ऑफ किल्ड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, है ना। चिकन पॉक्स वैक्सीन है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी वैक्सीन, रेबीज होता है बच्चों आपका, किल्ड वैक्सीन में रेबीज आता है। टिटेनस तो टॉक्सोइड हो गया, वैक्सीन नहीं है, ऑप्शन सी करेक्ट है। थेरेपेटिक इंडेक्स किसका रेशो होता है बच्चों, थेरेपेटिक इंडेक्स क्या पढ़ा तुमने, थेरेपेटिक इंडेक्स TILLD50 ED50 पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते, बिल्कुल पढ़ते हैं, LD50/ED50। मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज टू द मिनिमम इफेक्टिव डोज नहीं होता, इफेक्टिव डोज टू द टॉक्सिक डोज, लीथल डोज फॉर 50% एनिमल टू द इफेक्टिव डोज फॉर 50% एनिमल, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी। बाकी 50% टॉक्सिक टू 50% इफेक्टिव, तो ऑप्शन सी तुम्हारा करेक्ट हो गया बच्चों। ओके, फिल्म फॉर्मर यूज इन नेल पॉलिश प्रेपरेशंस में फिल्म फॉर्मर तुमने पढ़ा है, नाइट्रोसेलुलोज पढ़ा है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑल ऑफ द फॉलोइंग इंटरैक्ट विद लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स एक्सेप्ट, सारे के सारे इंटरैक्ट करेंगे लिगेंड गेटेड आयन चैनल से, एक को छोड़ के, बेंजो डायजेपिन्स, इंसुलिन, ग्लूटामेट या एस्पार्टेट, है ना। तो लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स में सारे आते हैं, किसको छोड़ के भाई, इंसुलिन को, इसको अलग है, टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर्स होते हैं। ओके, कॉमनली यूज स्वीटनर इन च्यूएबल टैबलेट्स में एस्पार्टेम, साइक्लेमेट, सोडियम सैकरिन, सोडियम नहीं होता, मैनेटोल होता है बच्चों, ऑप्शन डी हो जाएगा। शेड्यूल जी ड्रग पे क्या देखो आपका जो है लेबल होना चाहिए, शेड्यूल जी ड्रग के बारे में तुमसे पूछा हुआ है, कह रहे मस्ट हैव लेबल, क्या लेबल होना चाहिए, इट इज डेंजरस टू टेक दिस प्रिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट इन द मेडिकल सुपरविजन, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, GMS से तुमने याद भी कर रखा है ना। टू बी सोल्ड बाय रिटेल ऑन प्रिस्क्रिप्शन विद रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ओनली, ये शेड्यूल एच की ड्रग का लिए है बच्चों। रिटेलर मस्ट कीप अ कॉपी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन फॉर 2 ईयर्स तक, या आर वैक्सीन, तो हमारा ऑप्शन ए सिंपली बिल्कुल करेक्ट हो गया शेड्यूल जी के लिए। नाइट्रोजन कंटेंट को डिटरमाइन करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, जिल्डाल मेथड बताया था कि नहीं बताया था, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी। ओपेलक्स इज यूज्ड एज ओपेसिफायर है, कलरेंट, डिसइंटीग्रेंट, पॉलिशिंग एजेंट, तो ये एक टाइप का कलरेंट होता है बच्चों, क्या होता है, कलरेंट होता है। ओपेलक्स कह रहे हैं कलरेंट स्पेसिफिकली फॉर कोटिंग प्रोडक्ट लाइक टैबलेट्स एंड शुगर कोटेड आइटम्स के लिए इसको यूज करा जाता है। मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी सीरम में तुमने कौन सी पढ़ी थी, जो प्लासेंटा को भी क्रॉस कर रही थी, कौन सी, IgG थी ना, है ना। इसका जो है हाफ लाइफ सबसे ज्यादा होता है IgG का। ओके, मोस्ट अबंडेंट है सीरम में, लगभग 80% इम्यूनोग्लोबुलिन IgG ही होती है तुम्हारी। IgM का मोलिकुलर वेट सबसे ज़्यादा पेंटामर की फॉर्म में होती है। प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स के लिए आपकी IgM रेस्पॉन्सिबल होती है ना, ये आपको पता ही है, सिक्रेशंस वगैरह में बाकी IgD। नेक्स्ट है एंटीबॉडी हैविंग 100% ओरल बायो अवेलेबिलिटी किसकी है बच्चों, लिनेजोलिड, इरिथ्रोमाइसिन, एम्पिसिलिन, एम्फोटेरिसिन भी, तो हमारे जो लिनेजोलिड की 100% ओरल बायोअवेलेबिलिटी याद रखनी है तुमने। प्लांट टिश्यू कल्चर में कह रहा है डिफ्रेंशिएशन ऑफ कैलस टू रूट रिक्वायर, है ना। हाई ऑक्सिन एंड लो साइटोकाइनिन, लो ऑक्सिन एंड हाई साइटोकाइनिन, लो दोनों लो या फिर दोनों हाई, तो कह रहे हैं डिफ्रेंशिएशन ऑफ कैलस टू रूट, है ना। तो इसके लिए आपको ऑक्सिन ज़्यादा चाहिए बच्चों, ऑप्शन ए, हाई ऑक्सिन एंड लो साइटोकाइनिन। कह रहे PTC में रेशियो ऑफ ऑक्सिन टू साइटोकाइनिन प्लेज क्रूशियल रोल इन डिटरमाइनिंग द डिफ्रेंशिएशन ऑफ कैलस। हाई अगर ऑक्सिन होगा, साइटोकाइनिन कम होगा तो प्रमोट रूट की फॉर्मेशन, अगर ऑक्सिन कम है साइटोकाइनिन ज़्यादा है, ये क्या प्रमोट करेगा, शूट फॉर्मेशन। विच साइंटिस्ट कॉइंड द टर्म एंटीबायोटिक, है ना। तो फ्लेमिंग, डोमार्क, एल्ड्रिच या वेक्समैन, सैलमन वेक्समैन पढ़ते हो, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।
डेफिशिएंसी विटामिन ए की इन ह्यूमन लीड्स टू, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से हमारा नाइट ब्लाइंडनेस बिल्कुल होता है बच्चों, है ना। तो याद रखना है, सिंपल होते हैं ये क्वेश्चंस बट एग्जाम में देखो बनते हैं, और विटामिन के तो बहुत बार बने हैं क्वेश्चंस, है ना। तो रिकेट्स विटामिन डी की डेफिशिएंसी से चिल्ड्रन में रिकेट्स, अडल्ट्स में ऑस्टियोमलेशिया पढ़ते हो। स्कर्वी विटामिन सी जिसको एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है बच्चों, स्कर्वी डिजीज होती है ना। और स्टर्लिटी, एंटी स्टर्लिटी विटामिन आपका विटामिन ई होता है ना। नेक्स्ट है क्लैथरेट्स, क्या होते हैं बच्चों, केज लाइक कंपाउंड्स होते हैं, ये फ्यूलरंस है, ट्यूब लाइक मॉलिक्यूलर, टोरॉइडल या कॉन शेप के मॉलिक्यूल, तो ये एक टाइप के केज लाइक मॉलिक्यूल्स होते हैं आपके क्लैथरेट्स जो होते हैं। साइक्लोडेक्स्ट्रिन इंक्रीज बाय अवेलेबिलिटी ऑफ ए ड्रग बिकॉज इट फॉर्म, क्या बनाता है बच्चों, ये माइसिल लिपोसोम्स नैनो पार्टिकल्स नहीं होगा, इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स बनाता है, ऑप्शन बी। साइक्लोडेक्स्ट्रिन कह रहा है साइक्लिक ओलिगोसेकेराइड होते हैं विद आ होलो इंटीरियर दैट कैन एनकैप्सुलेट अदर मॉलिक्यूल, को एनकैप्सुलेट करा लेते हैं बच्चों ये, जिन्हें हम क्या कहेंगे, गेस्ट मॉलिक्यूल, है ना। वह ना ड्रग मॉलिक्यूल फिट इनसाइड द साइक्लोडेक्स्ट्रिन की कैविटी में, इट फॉर्म इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स, दिस कॉम्प्लेक्सेशन कैन इम्प्रूव द ड्रग की सोल्यूबिलिटी, स्टेबिलिटी एंड बायो अवेलेबिलिटी बाय शील्डिंग द ड्रग फ्रॉम डिग्रेडेशन एंड फैसिलिटेटिंग इट्स अब्जॉर्प्शन अक्रॉस मेम्ब्रेन। पायरोक्सिन प्रिवेंट टॉक्सिटी ऑफ विच ड्रग, भाई पायरोक्सिन जो तुम्हारा विटामिन B6 है, तुमने पढ़ा आइसोनियाजिड के साथ में देते हो टू प्रिवेंट द पेरिफेरल न्यूरोपैथी, है ना। तो आपका जो है आइसोनियाजिड जो होता है आपका फास्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग है, आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड होता है, इसमें पायरिडिन रिंग होता है बच्चों, तो इसके साथ में हम देते हैं क्या, पायरोक्सिन, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन बेंजोडाइजेपिन एगोनिस्ट, नॉन बेंजोडाइजेपिन है बच्चों, जेलप्लोन, जैलसिटाबिन, जिप्रासिडोन, जाइमलिडीन, तो ये होता है जेलप्लोन, जोपिक्लोन, ये आपके नॉन बेंजोडाइजेपिन हिप्नोटिक्स में आते हैं। एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ PCI के एक्स ऑफिशियो कौन से है बच्चों, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, बिल्कुल करेक्ट है। बाकी मिनिस्टर ऑफ पेट्रोकेमिकल नहीं होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। बर्ड फ्लू इन द लास्ट डिकेड वॉज कोज्ड बाय, बर्ड फ्लू के लिए H5N1 तुम लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों, है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा H5N1। म्यूरिक्साइड टेस्ट यूरिक एसिड के लिए होगा, ओके, म्यूरिक्साइड टेस्ट देखेंगे। नेक्स्ट है इंडिकेटर यूज इन रिडॉक्स टाइट्रेशन में, कौन सा इंडिकेटर यूज होता है बच्चों, इरियोक्रोम, ब्लैक टी, मिथाइल ऑरेंज, फिनोफ्थलीन या मिथिलिन ब्लू, तो रिडॉक्स टाइट्रेशन में बच्चों मिथिलिन ब्लू यूज होगा। बाकी इरियोक्रोम, ब्लैक टी आपका कॉम्प्लेक्सोमेट्री में यूज होता है, मिथाइल ऑरेंज और आपका फिनोफ्थलीन आपके जो होते हैं बच्चों एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में यूज होगा, तो मिथिलिन ब्लू करेक्ट हो गया रिडॉक्स टाइट्रेशन के लिए। व्हाट इज टरिन डाई इन प्रिस्क्रिप्शन, टरिन डाई का मतलब होता है बच्चों 3 times a day, क्या होता है 3 times a day, ऑप्शन सी करेक्ट होगा बिल्कुल। इफेक्ट ऑफ इंजेक्टिंग हाइपोटोनिक सलाइंस इंट्राविनसली, अगर हाइपोटोनिक सलाइन को IV इंजेक्ट करोगे तो क्या होगा, डैमेज टू वीनस वॉल्स, रेज इन BP, हीमोलिसिस और डायरोसिस, तो इससे हो जाएगा बच्चों हीमोलिसिस, RBC ब्रस्ट हो जाएंगी, हीमोलिसिस हो जाएगा। कह रहा अगर इंजेक्ट करोगे हाइपोटोनिक सलाइन को IV कैन कोज रेड ब्लड सेल्स टू ब्रस्ट रिलीजिंग हीमोग्लोबिन इनटू ब्लड स्ट्रीम, कंडीशन जिसे हम क्या कहते हैं हीमोलिसिस। BCG वैक्सीन प्रिपेयर्ड फ्रॉम द, तो देखो BCG वैक्सीन आप TB के लिए दिया जाता है ना, TB के प्रिवेंशन के लिए, तो आपका जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस या फिर बोविस माइक्रोटी अफ्रीकम, तो ये आपका होता है माइकोबैक्टीरियम बोविस से इसको प्रिपेयर करते हैं बच्चों, ऑप्शन बी हो जाएगा। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एडवर्स इफेक्ट कौन सी ड्रग का है बच्चों, रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजिड, स्ट्रिप्टोमाइसिन, हेपेटाइटिस, तो आपकी जो है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया करा देगी, तुम्हारी जो रिफाम्पिसिन है बच्चों ये करा देगी, हमारी फर्स्ट लाइन एंटी TB ड्रग में आती है। प्रिजर्वेटिव यूज इन आई ड्रॉप्स इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट बेंजलकोनियम, तो पढ़ाई है हमने, ऑर्थोटोल्यून नहीं होता, क्लोरोक्रिसोल और थायोमिरसल भी है, लेकिन ऑर्थोटोल्यून बच्चों कोई प्रिजर्वेटिव नहीं होता आई ड्रॉप्स के लिए। वैक्सीन दैट अफोर्ड प्रोटेक्शन अगेंस्ट TB एंड लेप्रोसी, तो TB के लिए तुमने BCG वैक्सीन पढ़ा है, तो वो बच्चों TB के लिए तो है ही, मेनली तो TB के लिए ही होती है हमारी BCG वैक्सीन, है ना, तो थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन लेप्रोसी में भी कर देगी। बाकी देखो ऑप्शंस में देखो तुम्हारा साल का है, सेबिन है, बताइए, तो पोलियो की वैक्सीन है ना, सालकोर सेबिन, तो ये तो होंगे नहीं, ट्यूबरकुलिन भी नहीं होगा, तो आंसर तो ऑप्शन बी ही हमारा हो गया, है ना। इन प्रिस्क्रिप्शन लैटिन फैट
फैट का मतलब होता है लेट इट बी मेड, फैट का मतलब क्या होता है, लेट इट बी मेड, ओके। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ग्रैंड माल एपिलेप्सी के लिए फेनिटोइन याद रखना है। एक तो फेनिटोइन, देखो फिनोबार्बिटोन को तो यूज नहीं करोगे, है ना, तो फेनिटोइन के साथ में यहाँ पर तुम्हें दिया है ऑप्शन ए में सोडियम वॉल्प्रोएट करेक्ट हो जाएगा ग्रैंड माल एपिलेप्सी के लिए, है ना, जनरलाइक टॉनिक क्लोनिक सीजर्स, ओके। सुक्रालफेट इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ, किसके लिए यूज करोगे, वॉमिट के लिए, कॉन्स्टिपेशन, डिओड्रेनल अल्सर या डायरिया। डिओड्रेनल अल्सर के लिए बच्चों सुक्रालफेट यूज करी जाएगी। टैबला क्या होता है, प्रिस्क्रिप्शन, टैबला मतलब होता है बच्चों टैबलेट होता है, टैबला मतलब टैबलेट होता है। ब्लैंकेट्स कैन बी स्टरलाइज्ड बाय, तो इसके लिए क्या यूज करोगे, ड्राई हीट बच्चों नहीं यूज करेंगे। इथाइलिन ऑक्साइड गैस, गैस या स्टरलाइजेशन में इथिलीन ऑक्साइड यूज करा जाएगा ब्लैंकेट्स को स्टरलाइज करने के लिए। ऑटोक्लेविंग आयनाइजिंग रेडिएशंस भी नहीं करेंगे। मीनिंग ऑफ सोल्युबिलिटी ऑफ 1 पार्ट इन 100 to 1000 पार्ट ऑफ सोलवेंट, है ना, तो सोल्युबिलिटी का आपने पढ़ा हुआ है, फ्रीली सोल्यूबल, इनसोल्यूबल, प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल, ये वेरी स्लाइटली, स्लाइटली, स्पेरिंगली, सारे पढ़े हुए हैं इसमें। तो 100 से 1000 के लिए कौन सा था बच्चों आपका, स्लाइटली सोल्यूबल होता है, क्या होता है, स्लाइटली सोल्यूबल होता है। 100 से 1000 के लिए देखो ये जो हमने सोल्यूबिलिटी का पढ़ा हुआ है ना, वेरी सोल्यूबल, फ्रीली सोल्यूबल, सोल्यूबल, स्लाइटली, स्पैरिंगली सोल्यूबल, स्लाइटली सोल्यूबल, वेरी स्लाइटली सोल्यूबल, फिर प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल, है ना। तो वेरी सोल्यूबल के लिए जो होता है पार्ट ऑफ सोलवेंट रिक्वायर्ड फॉर 1 पार्ट ऑफ सोल्यूट कितना, लेस देन 1 पार्ट, है ना। फ्रीली सोल्यूबल के लिए 10 पार्ट है, सोल्यूबल के लिए 10 से 30 पार्ट, स्पैरिंगली सोल्यूबल के 30 से 100, और स्लाइटली सोल्यूबल तुम्हें क्वेश्चन में पूछा होता है 100 से 1000 पार्ट, है ना, ये आपके एम्स में भी बना हुआ क्वेश्चन था। और वेरी स्लाइटली सोल्यूबल के लिए 1000 से 10,000 पार्ट होते हैं, और जो प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल है या ये उसके लिए क्या है बच्चों, मोर देन 10,000 पार्ट्स। याद रखना है सोल्युबिलिटी की जो ये टर्मिनोलॉजी है ना बच्चों, इसके ऊपर क्वेश्चंस बने हैं, इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये टेबल जो है ये मतलब कि ये जो सारे याद होने चाहिए ना, एक दो बार लिखेंगे तो याद हो जाएंगे। इन आप प्रिस्क्रिप्ट स्टैट होता है एट वंस, तुरंत होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट विच वैसल इज हाईली मस्क्यूलर, कैपिलरी वेन, लिम्फ कैपिलरी आर्टरी होती है बच्चों हाईली मस्कुलर जो होती है हमारी। यूएसपी होता है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट होता है बच्चों यूएस, यूनाइटेड स्टेट होता है फार्माकोपिया, है ना। विच मार्कर इज यूज टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा, के वॉल्यूम को मेजर करने के लिए हमारा जो इवांस ब्लू यूज करेंगे, मैनिटोल इन्युलिन नहीं होगा, ऑप्शन बी इवांस ब्लू होगा, है ना। वाटर टैक टेस्ट इज परफॉर्म फॉर इस टाइप ऑफ ग्लास, तो हमने पढ़ा टाइप 2 ग्लास के लिए हम वाटर टैक टेस्ट पढ़ते हैं, टाइप 1, 3 और 4 के लिए हमारा क्या होता है बच्चों, पाउडर ग्लास टेस्ट होता है ना, बिल्कुल सही है ऑप्शन बी। नेक्स्ट ऑप्टिक न्यूरोपैथी इज अ चीफ एडवर्स इफेक्ट, ऑप्टिक न्यूराइटिस करा देती है हमारे इथेम्ब्यूटोल जो होती है ना बच्चों, इसका मेन एडवर्स इफेक्ट क्या है, ऑप्टिक न्यूराइटिस करा देती है ना। सल्फर ड्रग, पायराजिनामाइड, रिफाम्पसिन या इथेम्ब्यूटोल में से ऑप्शन डी इथेम्ब्यूटोल हो जाएगा। इमिडाजोल कंटेनिंग एल्कलॉइड आर डिराइव्ड फ्रॉम, है ना, लाइसिन, एंथ्रानिलिक एसिड, हिस्टिडीन या ऑर्निथिन, तो आपका हिस्टिडीन ये इमिडाजोल रिंग इसमें प्रेजेंट होता है बच्चों, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा हिस्टिडीन। मैच स्टिक टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ, मैच स्टिक टेस्ट किसके लिए बच्चों, फ्लोरोग्लूसिनोल के लिए, लिग्निन, एल्क्लोटैनिन्स, है ना, तो हमारा जो मैच स्टिक टेस्ट होता है टैनिन्स के लिए होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। विच अमीनो एसिड इज स्वीट इन टेस्ट, तो देखो आपका ग्लाइसिन जो होता है सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है, यही स्वीट होता है। एग्जाम्पल ऑफ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड में बच्चों हमारे क्या आते हैं, मिथ्योनिन आता है और सिस्टीन आता है, तो देखो कहाँ दे रखा है, मिथ्योनिन और सिस्टीन तुम्हें ऑप्शन बी में दे रखा है, ये आपके सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड में आते हैं, है ना। विच रिसेप्टर इज कंपोज ऑफ 7 ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन, लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स, जीपीसीआर, एंजाइम लिंक्ड न्यूक्लियर, है ना, तो 7 ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन ही आपके जीपीसीआर, जी प्रोटीन कम्पल्ड रिसेप्टर्स होते हैं बच्चों। स्पैन 20 क्या होता है, तो इसके लिए 20, 40, 60 और 80 के लिए आपने एलपीएसओ याद कर रखा है, ये 20, 40, 60 और 80 होता है ना। 20 के लिए एल्सिल लोरेट, सोर्बिटन मोनोलोरेट कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन सी में, है ना। मोनोओलिएट है ये आपका स्पैन 80 हो जाएगा। मोनो स्टीयरेट जो होता है, स्टीयरेट वाला 60 वाला हो जाएगा, है ना, ट्राई नहीं होता इसमें, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। फॉलोइंग क्लास ऑफ ड्रग कोज और क्यूटी इंटरवल को प्रोलॉन्ग करा देती है ना, टोर से डी पॉइंटिस कोज करा देते हैं, कौन सी ड्रग, कोक्स 2 इनिबिटर्स, एनसेड्स नहीं कराते बच्चों, आइसोरबाइड जो एंटी एंजेलर ड्रग भी नहीं कराती,
एंटी अरिथमिक कराती हैं बिल्कुल। क्लास 3 जैसे कि एमियोडायरोन है, ये आपका क्यूटी इंटरवल को प्रोलॉन्ग करा देगी। क्लास 1A भी कराती है, जैसे क्विनिडीन, प्रोकानोमाइड, डायसोपायरामाइड, तीनों ही ड्रग कराती है। एंटी हिस्टामिनिक में हमने TEA, टर्फिनाइडिन, हाँ फिक्सोफिनाइडिन, टर्फिनाइडिन होती है, इबास्टिन, एस्टिमिजोल, है ना, ये करा देती है आपका क्यूटी। सिसाप्राइड जो प्रोकाइनेटिक ड्रग है, ये क्यूटी इंटरवल को प्रोलॉन्ग कराने वाली ये कुछ ड्रग है तुम्हारी। आर्टिमिसनिन भी नहीं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। विच स्पीसीज एज केप अलो एज इट्स कॉमन नेम। केप अलो कौन सा है? अलो बार्बाडेंस है, अलोवीरा, अलोपेरी तो सोकोट्रिन अलो है, अलोफिरोक्स केप अलो होता है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। अलोफिरोक्स क्या है बच्चों? केप अलो। क्यूराकैव अलो, अलो बार्बाडेंसिस कौन सा? क्यूराकैव अलो, अलोफिरोक्स केप अलो, अलोपेरी सोकोट्रिन अलो, और एक जेंजिबर अलो होता है, मंकी स्किन अलो जो होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन ANDA द जेनरिक ड्रग प्रोडक्ट इज कंपेयर्ड विद इनोवेटेड ड्रग टू ऑब्जर्व, है ना, जो एब्रीवेटेड NDA की बात है, जेनरिक ड्रग के लिए हम लोग पढ़ते हैं ना, एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन। तो इसमें एफिकेसी है, बायोइक्विलेंस है, प्राइस कंपटीशन, पेटेंट प्रोटेक्शन। तो इसके लिए बायोइक्विलेंस को ऑब्जर्व करेंगे, ऑप्शन बी, है ना। सब मेटाबॉलिक पाथवे दैट अकर पार्टली इन माइटोकॉन्ड्रिया पार्टली इन साइटोसोल, है ना। कौन सा पाथवे है? TCA साइकिल भाई हमारे माइटोकॉन्ड्रिया मतलब ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होती है। यूरिया साइकिल बिल्कुल करेक्ट है तुम्हारा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। फियोक्रोमोसाइटोमा इज अ ट्यूमर ऑफ। फियोक्रोमोसाइटोमा बच्चों ट्यूमर होता है एड्रिनल ग्लैंड का, है ना। तो इसमें बहुत ज़्यादा कैटेकोलामिन्स रिलीज हो जाते हैं, है ना। तो फियोक्रोमोसाइटोमा ट्यूमर है, पैराथायरॉयड का नहीं होता, एड्रिनल ग्लैंड में मेडुला का होता है बच्चों, है ना, क्योंकि आपके जो एड्रिनलिन, नोरएड्रिनलिन आपके एड्रिनल मेडुला से सिक्रेट होते हैं ना बच्चों। तो यहाँ पर एड्रिनल मेडुला का ट्यूमर हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कहना ग्लिफ्लोजिन, भाई ग्लिफ्लोजिन वाले मैंने तुमको क्या बताए थे? SGLT2 के इनिबिटर्स होते हैं, है ना। तो क्या करेंगे? इंक्रीज इंसुलिन सेंसिटिविटी बिल्कुल नहीं कराते भाई। इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इंक्रीज कराने वाली में तुम्हारे बाइगोनाइट्स थे, AMPK के एक्टिवेटर, और दूसरे जो आपके थायाजोलिडेन डायोन्स पढ़े थे आप लोगों ने, PPAR गामा एक्टिवेटर जो थे, तो वो सेंसिटिविटी को बढ़ा रहे, तो ये नहीं करेंगे। स्टिमुलेट कराते हैं इंसुलिन सिक्रेशन फॉर फंक्शनिंग बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियास, तो ये काम हमारे जो हमारे सल्फोनाइल यूरियास थे, है ना, मैग्नेटिनाइड डेरिवेटिव थे, और DPP4 इनहिबिटर वो भी ये काम करा रहे थे। डिले इन एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम गट टू ब्लड या इंक्रीज इन एक्सक्रीशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम किडनी। तो बच्चों ये जो आपका SGLT2 होता है ना, ये ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करा रहा था, अब इसको इनहिबिट करा दिया तो ग्लूकोज एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कमर्शियली अवेलेबल मरीन डिराइव एंटी कैंसर ड्रग। तो मरीन डिराइव में देखो विनक्रिस्टिन नहीं आता, विनब्लास्टिन तुम्हारे विनका से मिल रहे हैं, कार्बोप्लेटिन नहीं है, विनब्लास्टिन नहीं है बच्चों, एरा सी बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 0.9% वेट पर वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड हैज अ फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन -0.52 डिग्री सेल्सियस, -0.52 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी याद रखना। फार्माकोविजिलेंस इज यूज टू मॉनिटर अनऑथोराइज्ड ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग, ड्रग टॉक्सिटी, फार्माकोकाइनेटिक, कॉस्ट ऑफ ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल। तो इसमें से ऑप्शन बी हो जाएगा ड्रग टॉक्सिटी। ओके, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएजेंट यूजिंग ग्राम स्टेन। तो ग्राम स्टेन में सबसे पहले आपका प्राइमरी स्टेन जो है बच्चों क्रिस्टल वॉयलेट यूज होता है, तो ये काट दो क्रिस्टल वॉयलेट सबसे पहले प्राइमरी स्टेन। उसके बाद होता है बच्चों आपका आयोडीन एज अ मोर्डेंट, है ना, सैफ्रानिन वाला काट दो, आयोडीन एज अ मोर्डेंट। उसके बाद डीकलराइजर एल्कोहल डीकलराइजर यूज होगा, अब ये काट दो। सबसे लास्ट में तुम्हारा काउंटर स्टेन सैफ्रानिन यूज होता है, तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो गया, है ना। ऑर्डर है रिएजेंट्स का जो ग्राम स्टेनिंग में यूज करे जाते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, जो ग्राम स्टेनिंग में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ना थिक लेयर है पेप्टिडोग्लाइकन का, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ना आपका प्राइमरी स्टेन को ही रिटेन करके रहेंगे, और वो कैसे रंग के होंगे? वॉयलेट रहेंगे, क्रिस्टल वॉयलेट को मतलब कि रिटेन करके वो पर्पल या ब्लू होते हैं ग्राम स्टेनिंग में। और जो ग्राम नेगेटिव में थिन लेयर है पेप्टिडोग्लाइकन की, तो वो डीकलराइजेशन वॉश हो जाएंगे, और काउंटर स्टेन सैफ्रानिन की वजह से वो पिंक या रेड होते हैं ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव पर्पल या ब्लू होते हैं, है ना। जैसे रिफाम्पिसिन एक्ट बाय इनहिबिटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम। रिफाम्पिसिन कौन सा एंजाइम को इनहिबिट कराते हैं? DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज, DNA पॉलीमरेज, माइकोलिक सिंथेज या एमिनोसाइल ट्रांसफरेज। तो यहाँ पर ऑप्शन है DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज को तुम्हारी ड्रग इनहिबिट कराएगी। कौन सी ड्रग? हमारे रिफाम्पिसिन है, RNA के सिंथेसिस को इनहिबिट कराती है ना, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, इतने क्वेश्चंस थे आज की वीडियो में, मिलते हैं इस टाइप की नेक्स्ट वीडियो के साथ में। ओके।